अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज AMD 5008 इसकी दो वीडियो पहले भी आप देख चुके हैं, जिसमें एक में अनबॉक्सिंग किया था और सेकंड वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था जनाब ये किस तरह ऑपरेट करते हैं, किस तरह इसे चलाते हैं। तफसील से इसका फेरिज नॉन फेरिज आप लोहा किस तरह बंद कर सकते हैं, किस तरह इंडिकेशन आती है, किस तरह पता चलता है कि जो नीचे ज़मीन की चीज़ है वो कीमती है, अंडरग्राउंड कीमती चीज़ है या लोहे की चीज़ है, तो वो इसके ज़रिए आपको मालूम हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं जनाब कि हमने ये मशीन ख़रीदी है, तो हमसे नहीं ली, किसी और से ली है और एक और रीडिंग नहीं दे रही, तो उसकी वजह क्या है। और आपने जो वीडियो में बताया तरीका है उसके मुताबिक हम रीडिंग लेते हैं, मगर वो रीडिंग सही नहीं आती। कोई भी चीज़ होती है, कीमती होती है या लोहे की चीज़ होती है, सब एक जैसी रीडिंग देती है। तो ये दो मशीनें आपके सामने आज रखी गई हैं, आज कंपेयर करवा रहे हैं। एक वो मेरे यहाँ पर ये जो मशीन आप देख रहे हैं मेरे उल्टे हाथ पर, ये जो मशीन हैगी ये ओरिजिनल AMD 5008 की मशीन हैगी, जिसकी आपको रीडिंग लेकर दिखाएंगे। और मेरे सीधे हाथ पर जो मशीन ये रखी हुई हैगी ये भी बिल्कुल वैसी ही है, इसकी कॉपी हैगी। और AMD 5008 इसमें रीडिंग सही नहीं आती है। सही है, लोग थोड़ी सस्ती तो ख़रीद लेते हैं मगर बाद में परेशान होते हैं जनाब कि इसकी B क्वालिटी है, C क्वालिटी आप ले लेते हैं और रीडिंग नहीं आती। AMD पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जो मशीन डिस्ट्रीब्यूट करता है पहले 100% उसे चेक करता है, टेस्ट करता है, उसके बाद इंपोर्ट करता है और वो मशीनें हम सिर्फ बेचते हैं जिसकी एक्यूरेसी के साथ रीडिंग्स आती हैं। मामूली से पैसे आप बचा लेते हैं कहीं और से लेकर, और C क्वालिटी के प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद खुद भी परेशान होते हैं और वो पैसे भी आपके ज़ाय चले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि रिलेबल जगह से आप मशीन ख़रीदें और जो आपको पहले प्रैक्टिकली चेक करा कर भी दिखा सके। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखने में दोनों मशीनें एक जैसी हैं मगर दोनों की रीडिंग में फ़र्क है। एक बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ रीडिंग देती है और एक में रीडिंग नहीं आती सही। तो मैं सबसे पहले ये मशीन आपको दिखाऊंगा जनाब, AMD 5008। इसके आप देखें बटन की सेटिंग में दोनों मशीनों की एक जैसी सेम करूँगा। सबसे पहले ये आप देखें सेंसिटिविटी का जो बटन आप देख रहे हैं इसको मैंने सेंटर में रखा हुआ है, और दूसरी जो मेरे पास कॉपी मशीन हैगी इसकी 2 नंबर मशीन है, इसे भी मैंने सेंसिटिव को बीच में रख दिया है। अब आ जाए फर्स्ट मशीन की तरफ। इसमें आप देख रहे होंगे ये ऑरेंज कलर का जो डिस्क मोड का बटन है इसे भी मैंने सेंटर में रखा हुआ है, और ग्रीन कलर का जो बटन है ग्राउंड बैलेंस का इसे भी मैंने सेंटर में रखा हुआ है। इसी तरह C क्वालिटी की जो मशीन है इसमें भी मैं सेंटर में से कर देता हूँ और इसे भी सेंटर में कर देता हूँ। इसके अलावा ये टून्स का बटन होता है, ये टून सेट करनी होती है, इसे आप जहाँ पर आवाज़ ख़त्म हो जाती है वहाँ सेट किया जाता है। तो इस मशीन पर भी हम टून सेट करेंगे और अभी आप दिखाएंगे। और इसमें भी ये टून का बटन है, ये भी आपने सेट करना होता है, तो इसे भी हम दिखाएंगे किस तरह इसकी रीडिंग लेते हैं। सबसे पहले इस मशीन को मैं ऑन कर रहा हूँ और देखें तीनों वेरिएबल की सेटिंग अगर आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल कॉमन की हुई है, जैसी की हैं, ताकि दोनों में एक्यूरेसी के साथ एक जैसी रीडिंग्स आएँ। तो सबसे पहले इस मशीन को मैं ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन कर दी है और इसका ये टून का बटन मूव करूँगा मैं, और ये टून मैंने इसकी सेट कर ली है, निडल 0 पर आ गई है इसकी। और इसके सामने से कोई चीज़ गुजारेंगे हम, लोहे की चीज़ गुजारेंगे। देखिए जी इसके सामने से मेटल की चीज़ हमने गुजारी तो इसकी निडल मूव कर गई, दूसरी तरफ चली गई है, यानी ये काम कर रहा है। अब इसके सामने से गोल्ड गुजारेगा, गोल्ड गुजारें जब भी सीधे हाथ पर जा रही है। इस मशीन में आपको तरीक़ेकार बताया था कि जनाब इसकी जब हम रीडिंग्स लेते हैं, अगर कीमती चीज़ होती है इसमें तो सीधे हाथ पर निडल जाती है, यानी नॉन फेरी से। और अगर इसके अलावा इसमें अगर उल्टे हाथ पर रीडिंग जाती है तो वो फेरी चीज़ होती है। तो अभी तो हम मेटल डिटेक्टर से जो हम काम ले रहे हैं, जैसा आपको दिखा रही है वर्किंग कर रहा है। इसके सामने हमने लोहा भी गुजारा है और गोल्ड भी गुजारा है, ये सीधे हाथ पर रीडिंग्स दे रही है। तो इसे आप डिस्क मोड पर हम लगाएंगे और देखेंगे डिस्क मोड पर ये काम कर रही है सही। डिस्क मोड से मुराद ये होती है कि अगर कीमती चीज़ होगी तो सीधे हाथ पर रीडिंग जाएगी और लोहे की चीज़ होगी तो उल्टे हाथ पर रीडिंग जाएगी, रेड स्केल पर जाएगी। तो इसे मैं डिस्क मोड पर लगा रहा हूँ, उसी सेटिंग पर रहते हुए आप देखेंगे। सबसे पहले ये जो बटन है इसे मैंने नीचे कर दिया है डिस्क मोड पर, और ये जो ऑरेंज कलर है इसे मैं फुल कर रहा हूँ, और ये जो ग्रीन कलर का बटन है इसे मैं मिनिमम पर कर रहा हूँ। इसके अलावा इसकी एक दफ़ा मैं टून सेट करूँगा। टून किस तरह सेट होती है कि ये जो टून्स का बटन है इसे मैं दबाकर मूव कर रहा हूँ, और ये देखें जहाँ पर मुझे आवाज़ आ रही है इस आवाज़ को आपने ऐसे का करना है जैसे साइलेंस हो गया बिल्कुल। अब ये सेट हो गई। अब इसके सामने से अब आप गुजारेगा, ये ओरिजिनल मशीन में प्रैक्टिकली देख रहे हैं, इसके सामने से गोल्ड गुजारेंगे, देखें रीडिंग कहाँ आती है, देखें ये गोल्ड जैसी गुजारा जा रहा है इसके सामने से। तो रीडिंग जो है ये गोल्ड पर लिखा हुआ ग्रीन कलर पर आ भी रहा है और सीधे हाथ पर निडल जा रही है और ये गोल्ड का रिंग गुजार रहेंगे इसके कॉइल के सामने से। तो ये ओरिजिनल मशीन है, आपको सीधे हाथ पर रीडिंग दे रही है। अब इसके सामने से मेटल गुजारेगा, जिसके सामने से आयरन गुजार रहा, नो साउंड, कोई साउंड नहीं आ रहा,
और नीडल आप देखेंगे बिल्कुल नेगेटिव पर चली गई है, रेड पर चली गई है, फेरिस पर चली गई है। तो ये मशीन 100% वर्किंग कर रही हैगी। ये ओरिजिनल मशीन है जो एमडी पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहा हैगा और 100% गारंटी के साथ इसकी रीडिंग्स आती हैगी। अब आइए थे जनाब हम फेक मशीन की तरफ। इसी की कॉपी जो मशीन है जो मार्केट में एक हमारे ये क्लाइंट हमारे पास लेकर आए कि जनाब ये मशीन मैंने ख़रीदी तो किसी और से है पंजाब में, मगर ये रीडिंग नहीं दे रही। तो मशीन देखने में तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैसे ही है, मगर इसकी रीडिंग क्यों नहीं आ रही, वो आप देखें क्या वजह है। काम तो ये भी कर रही थी, भी आपको चेक कराया, मगर ये मशीन उठा लेगा ओरिजिनल यहाँ से। अब हम इसमें चेक करते हैं कि ये तमीज़ कर सकती है गोल्ड के अंदर और आयरन के अंदर, वो भी हमने चेक करना है। इस मशीन को मैं ऑन कर रहा हूँ। इस मशीन के सामने से भी हम मेटल गुजारेंगे। ये भी पुरानी सेटिंग्स पर आप गुजारेंगे सामने से मेटल, ये मेटल गुजारे हैं, रीडिंग सीधे हाथ पर आ रही है। अब गोल्ड गुजारेगा, गोल्ड पर ये भी सीधे हाथ पर रीडिंग्स आ रही है। अब इसे हम डिस्क मोड पर लगा रहे हैं जैसे हमने पहले मशीन को किया था कि ये जो बटन हैगा इसे हमने ऑरेंज पर कर देंगे और ऑरेंज वाला जो बटन हैगा डिस्क मोड का इसे मैक्सिमम पर कर देंगे और ग्रीन वाला जो बटन हैगा इसे हम मिनिमम पर कर देंगे। वही सेटिंग है जो हमने पहले मशीन में की थी ओरिजिनल में, अब ये फेक मशीन में हम कर रहेंगे। और इसमें एक दफ़ा हम टून भी सेट कर लेंगे ताकि जहाँ आवाज़ इसकी जो आ रही है उसे हमने आवाज़ आ रही है आराम से हमने मूव किया और यहाँ कम हो गई है, साइलेंट हो गई है। अब इसके सामने से मेटल गुजारेगा, इस मशीन के सामने से मेटल गुजारा जा रहा है। अब ये देखें इसके सामने से जब मेटल गुजार रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। अच्छा जी, ये मेटल इसके सामने से गुजारा जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही डिस्क मोड पर। अब इसके सामने से गोल्ड गुजारेगा, गोल्ड के ऊपर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, यानी डिस्क मोड इसके अंदर काम नहीं करता, फेंक दिया हुआ है, इसका सर्किट के अंदर वो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है और सिर्फ आलमीटर पर काम कर रही है। कोई भी चीज़ होगी, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, तो उसकी रीडिंग से साउंड देती है, मगर ये तमीज़ नहीं कर सकती कि जनाब ये फेरीज है नॉन फेरीज है। जबकि ओरिजिनल मशीन जो आपको दिखाई इसमें आप इजीली पता कर सकते हैं ज़मीन के अंदर जो चीज़ है वो क्या है। तो दोस्तों थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में जैसे इंसाफ का नुकसान हुआ जब हमारे पास मशीन लेकर आए, इसमें हम कुछ कर तो नहीं सकते, मगर आपको मशवरा ये दे सकते हैं कि कहीं से भी ख़रीदें, ओरिजिनल मशीन ख़रीदें, 100% वर्किंग कर रही हो तो वो लें। AMD पाकिस्तान से अगर आप मशीन ये परचेज़ करना चाह रहे हैं ओरिजिनल मशीन, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर। ऑल ओवर पाकिस्तान से डिलीवर भी कर रहे हैं या हमारे ऑफिस से चेक कर ख़रीद भी सकते हैं और उसकी 100% काम की गारंटी हम देते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।